ग्रामर पोर्शन में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं? ग्रामर पोर्शन में स्टडी करते हैं टू राइट करेक्ट, सही लिखने के लिए सीखते हैं, और टू स्पीक प्योर। एंड ग्रामर इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द रूल्स। ग्रामर क्या है? ये पर्टिकुलर पूरा क्या है? एक रूल है, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम भाषा के रूल्स को जब समझते हैं तो फिर हमें बोलना और लिखना दोनों बिल्कुल सही आ जाता है। अब कोई भी लैंग्वेज के लिए एक क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अल्फाबेट। अल्फाबेट टोटल कितना अल्फाबेट? इंग्लिश लैंग्वेज में हमें 26 मिलता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? वॉवेल में कन्वर्ट कर देते हैं ना, ए ई आई ओ यू, बस ये 5 हमारा वॉवेल है। अब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट नेक्स्ट 21 जो हमारा बच जाता है ये कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना, और क्या हो गया? एफ हो गया। नो वन क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉवेल? आखिर वॉवेल को हम क्यों वॉवेल कह रहे हैं? क्या बात है इसमें? वॉवेल इसलिए वॉवेल है कि ये अपना इंडिविजुअल साउंड क्रिएट करता है। ये अपने साउंड के लिए किसी दूसरे लेटर पे डिपेंडेंट नहीं है, आश्रित नहीं है। जैसे हम अगर बोलते हैं ए, तो इसका सिंगल साउंड है, ये इंडिविजुअल साउंड रखता है। इसी तरह ई, ये भी इंडिविजुअल साउंड रखता है। आई इंडिविजुअल साउंड रखता है। ओ इंडिविजुअल साउंड रखता है। यू इंडिविजुअल साउंड रखता है। बट जैसे ही हम बी के बारे में बात करेंगे, दिस इज कॉन्सोनेंट, ये लगता है या तो इसमें बी आई लिखा हुआ हो या बी ई हो। मतलब वॉवेल की मदद से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, इसमें इसका साउंड किससे क्रिएट हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? वॉवेल की मदद से। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कहीं आपको और देखने को मिलेगा कि कहीं सेमी वॉवेल क्या होता है, तो W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल का नाम देंगे। दिस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। नेक्स्ट वी सी ओवर हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड है क्या? It is a group of letters which has a meaning. ये क्या है? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द का क्या होता है? शब्द का एक अर्थ होता है। एक अर्थ हो या दो अर्थ हो, संपूर्ण अर्थ नहीं कह सकते हैं हम लोग। वी कैन से ओनली वन और टू मीनिंग। लाइक यू सी वन एग्जांपल हियर, जैसे गुड एक बैड, और दूसरा है सैड, तीसरा वर्ड हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे क्लेवर। तो दीज ऑल वी हैव रिटन, ये सब हमारे लिए वर्ड है। इसमें कितना लेटर है? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये सारा वर्ड है। सबसे कम अक्षर का वर्ड क्या है? एक अक्षर में भी वर्ड हो सकता है, जैसे आई है तो आई को हम लोग मैं बोल देते हैं, है ना। 2 में अगर बनाएंगे, इसका भी तो कुछ मीनिंग होता है, ही, ये भी वर्ड हो गया। नेक्स्ट यू सी, अब सेंटेंस हम किसे कहेंगे? जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य का संपूर्ण अर्थ होता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे, वाक्य का संपूर्ण अर्थ होता है। यू सी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has own complete meaning। जैसे रहीम is a good boy।
शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का संपूर्ण अर्थ रहता है। यहाँ गुड है, गुड मतलब हुआ अच्छा। इसमें पता नहीं चल रहा अच्छा हम किसके बारे में बोल रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रहीम इज अ गुड बॉय, इसमें हम लोगों ने देखा कि टोटल 5 वर्ड्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड्स को हम लोगों ने मिलाया, ये हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस बना। अब जैसे बोलेंगे मुकेश कॉलेज जाता है, मुकेश goes to college, इसमें कितना वर्ड हो गया बताओ। इसमें 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 4 वर्ड्स को मिलाकर 1 सेंटेंस बनाया। बट क्या कोई भी वर्ड को मिला के आप सेंटेंस बना देंगे? नहीं, इसके लिए हमें रूल्स पढ़ना पड़ेगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूल दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग एंड हाउ वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस। सेंटेंस इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड नाउ इन दिस क्लास, इसके बाद वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का क्या काइंड्स होता है। आखिर 24 घंटे के अंदर में हम लोग कितने तरह का सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं या सोचते हैं। सो थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ ग्रामर, वर्ड एंड सेंटेंस। थैंक यू।